बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो है जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट या गट्स, जिसको हम गट्स भी कह सकते हैं। उसके कितने डिसऑर्डर्स हैं वो सब हम एक वीडियो में विद इन 10 मिनट आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते रहे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हमारे साथ जो डिजीज़ है तो वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किस चीज़ को कहते हैं, जिसको हम यूटीआई भी कह सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आजकल बहुत आम हो गया है। हर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम यूटीआई कह सकते हैं। Most infection involve the lower urinary tract, the bladder and the urethra. Most infections involve है इसमें, जैसे कि हमारे साथ क्या है, बहुत सारे इन्फेक्शन इन्वॉल्व है इसमें, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया, ये सारे शामिल है यूटीआई में। वोमेन आर एट ग्रेटर रिस्क। वोमेन जो होते हैं जो ज़्यादातर रिस्क होते हैं किस चीज़ के लिए, वो उसको ज़्यादा रिस्क होती है यूटीआई की, यानी एज़ कम्पेयर टू मैन वोमेन को ज़्यादा रिस्क होती है यूटीआई की। रेनल एब्सिस। रेनल एब्सिस किस चीज़ को कहते हैं, अ पस फिल्ड कैविटी दैट डेवलप इन द किडनी एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे भी एब्सिस का नाम आ जाए तो समझ लेना कि ये पस की बात हो रही है, रेनल एब्सिस की बात हो रही है। तो रेनल हम किडनी को कहते हैं, एंड एब्सिस जो होती है तो वो किस चीज़ को, पस फिल्ड कैविटी को कहते हैं। जहाँ पे भी एब्सिस की बात आ जाए तो समझ लेना कि ये पस फिल्ड कैविटी की बात हो रही है। तो अगर किडनी में हमारे साथ अगर किडनी में पस फिल्ड कैविटी आ जाए जिसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं रेनल एब्सिस। रेनल एब्सिस कॉज आइदर बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एन इन्फेक्शन ट्रेवलिंग टू द किडनी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और बाय अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ट्रेवलिंग टू द किडनी एंड देन स्प्रेडिंग टू द किडनी टिश्यू। बस क्या होता है, फर्स्ट हमारे साथ ये होता है कि रेनल एब्सिस जो होती है ये बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से एक इन्फेक्शन काज हो जाता है हमारी किडनी में। फिर किडनी से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी में वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी के टिश्यूज होते हैं उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और उस इन्फेक्शन को या उस इन्फ्लेमेशन को हम रेनल एब्सिस कहते हैं। रेनल ट्यूबरक्लोसिस। रेनल तो हम किस चीज़ को कहते हैं, रेनल हम कहते हैं किडनी को, और ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से काज हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि हम टीबी भी कह सकते हैं। डिजीज़ ऑफ द किडनी काज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम, वो डिजीज़ जो कि किडनी में काज हो जाए माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको हम कहते हैं रेनल ट्यूबरक्लोसिस। द ऑर्गेनिज्म यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम द लंग्स। ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर लंग्स में स्प्रेड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिर नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इस इंसान को टीबी हो गई है, जिसमें हमारे साथ उसकी साइन एंड सिम्टम ये होती है कि कपिंग हो जाती है। ऐसा कपिंग होता है कि वो मतलब रेगुलरली हो, ना ख़त्म होने वाली कपिंग होती है, जिससे हम फिर टेस्ट कर देते हैं और उसके कपिंग में वो भी हो जाता है प्लम वगैरह, उसके कपिंग में ज़्यादातर बलगम वगैरह भी हो जाती है। तो और ज़्यादातर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि उसके बलगम में फिर ब्लीडिंग भी स्टार्ट होने लगती है। तो तब हम टेस्ट कर देते हैं उस पेशेंट का कि कहीं इस पेशेंट को टीबी तो नहीं है। तो जब टेस्ट कर देते हो तो उसका ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन वो लंग्स में होती है। अगर किडनी में ये फैल जाए ब्लड स्ट्रीम के जरिए तो उसको हम फिर कहते हैं रेनल ट्यूबरक्लोसिस, और इसको हम नेफ्रो ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि नेफ्रो ट्यूबरक्लोसिस हम रेनल ट्यूबरक्लोसिस के कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन जो होती है वो क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेनल या किडनी है। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। अगर ग्लोमेरुलस में हमारे साथ कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आ गया तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक, यानी इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलर डिजीज। इसको हम ग्लोमेरुलर डिजीज भी कह सकते हैं या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी कह सकते हैं।
इट इज़ आर डिजीज ऑफ द किडनी, ये एक किडनी का डिजीज होता है। अगर किडनी में कोई करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग या फंक्शनलेस वगैरह आ जाए या इन टेम्परेचर हो तो उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को क्या हो गया है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया है। Glomeruli are very small blood vessels in the kidney that act as tiny little filter। ये एक हमारे साथ tiny little filters होते हैं, मतलब ये tiny vessels होते हैं, small vessels होते हैं, blood vessels होते हैं, जिसके ज़रिए से filtration हो जाती है किडनी में। और इस filtration को हम tiny little filtration भी कह सकते हैं, मतलब बहुत small particle इससे पास हो जाते हैं, small blood cells इससे पास हो जाते हैं। There are about 1 million glomeruli, किडनी में तकरीबन 1 मिलियन ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट है हर एक किडनी में। द डिजीज डैमेज द किडनी एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। और ये डिजीज़ क्या कर देती है, ये डिजीज़ हमारे किडनी को डैमेज कर देती है, जिसकी एबिलिटी ये होती है, यानी ग्लोमेरुलस की एबिलिटी ये होती है कि ये हमारे फ्लूइड को साफ कर देती है वेस्ट मटेरियल से। अगर ये डैमेज हो गया तो हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, और अगर किडनी डैमेज हो गया तो तब एक्सेस ऑफ फ्लूइड में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं तो वो बॉडी से फिर फिल्ट्रेट नहीं होगी, उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी और सारी बॉडी में ये डिजीज़ काज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे साथ है यूरेथ्रल स्ट्रेचर्स। यूरेथ्रल स्ट्रेचर्स किस चीज़ को कहते हैं, ये हमारे साथ एक नैरोइंग एनी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, अगर यूरेथ्रा में एनी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा अगर नैरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रेचर्स। द ट्यूब दैट ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, वो ट्यूब जो कि यूरिन ड्रेन कर देती है ब्लैडर तक, मतलब यूरिन को ब्लैडर तक ले चलती है। तो अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मल स्ट्रेचर्स आ जाए, नर्विंग आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रेचर। दिस एम्पेयर नॉर्मल यूरिन फ्लो, और ये हमारे साथ क्या कर देते हैं, नॉर्मल यूरिन फ्लो एम्पेयर कर देती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस किस चीज़ को कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि डायलेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ द रेनल कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ वन और बोथ किडनी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो डिस्टल टू द रेनल पेल्विस। यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे साथ एक डायलेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ रेनल कलेक्टिंग सिस्टम, एक रेनल कलेक्टिंग सिस्टम का जो डायलेशन हो जाती है वन और बोथ किडनी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, एक या बोथ किडनी का ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन यूरिन आउटफ्लो डिस्टल, अगर यूरिन का आउटफ्लो डिस्टल के थ्रू हो जाए, डिस्टल टू द रेनल पेल्विस, डिस्टल से लेकर रेनल पेल्विस तक, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हमारे साथ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस में हमारे साथ क्या क्या आते हैं, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है एंड यूरेथ्रा आता है। अब हमारे साथ है हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोयूरेटर किस चीज़ को क्या, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस था, अब हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोयूरेटर में हमारे साथ आता है डायलेशन ऑफ द यूरेटर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन आउटफ्लो इज कॉल्ड हाइड्रोयूरेटर। अगर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन की आउटफ्लो जो होती है उसमें कोई मतलब यूरेटर में डायलेशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोयूरेटर। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से भी जाहिर हो जाता है कि अगर यूरिन जो होती है वो इनवॉलंटरी उसकी लीकेज हो जाए तो उसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस कैन अफेक्ट बोथ मैन एंड वुमेन, ये बोथ में हो जाते हैं, मैन में भी हो सकते हैं एंड वुमेन में भी हो सकते हैं, एज पे डिपेंड कर देता है। और जितनी भी ज़्यादातर एल्डर वुमेन हो जाती है या वुमेन, ये ज़्यादातर कॉमन है वुमेन्स में, या एल्डरली जितने भी लोग हैं चाहे वो वुमेन हो या मैन हो। एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो एक्यूट क्रॉनिक फेलियर वो हो जाती है अगर हमारा जो स्टमक होते है, जो किडनी होती है, वो अगर सडनली अपना काम छोड़ दे, अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। और अगर स्लोली ये काम छोड़ दे, अगर ये स्लोली ग्रेजुअली लॉस कर दे अपना फंक्शन को, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। यूरिनरी ब्लैडर
एंड रेनल सेल कार्सिनोमा। यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा किस चीज़ को कहते हैं, रेनल सेल कार्सिनोमा किस चीज़ को कहते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेनल सेल कार्सिनोमा। रेनल सेल कार्सिनोमा हमारे साथ एक किडनी कैंसर है। डिट ओरिजिनेट इन द लाइनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये हमारे साथ लाइनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्यूब है, एक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ट्यूब इन द किडनी है। किडनी में एक वेरी स्मॉल ट्यूब होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्राइमरी यूरिन को। रेनल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी। ये हमारे साथ एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी है इन एडल्ट। एडल्ट में ज़्यादातर ये हो जाते हैं। किडनी का कैंसर है, एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर है जो कि ज़्यादातर एडल्ट में हो जाते हैं। और ये 90 to 95% के अप्रोक्सीमेटली रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के, मतलब ज़्यादातर जो 90 to 95% केसेस है तो वो अप्रोक्सीमेटली रिस्पॉन्सिबल है किडनी कैंसर के। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। अब यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कौन सा कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर किस चीज़ को कहते हैं, ये एक कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है जो कि स्टार्ट हो जाता है सेल ऑफ द ब्लैडर में। ब्लैडर में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसमें, उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूरोथेलियल सेल्स कहते हैं। इनसाइड ऑफ द ब्लैडर जो लाइनिंग होती है वो यूरोथेलियल सेल्स से बनी होती है। उसमें अगर कैंसर बिगिन हो जाए तो उसको हम कहते हैं यूरोथेलियल सेल। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होती है ये हमारे साथ क्या होती है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। यूर ब्लड आपकी जो एब्डोमेन है उसमें लोअर पार्ट में जो यूरिन स्टोर हो जाती है उसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो उसमें अगर कैंसर बन जाए तो उसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।